नमस्कार दोस्तों, टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में पहले की तरह ही हम कक्षा 10वीं से संबंधित संस्कृत के अगले पाठ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए ध्यान से, कक्षा 10वीं पाठ 8 है जिसका नाम है करमवीर कथा। ठीक है, हम संस्कृत का सेशन चला रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए। तो ये जो है ना, संस्कृत का 8वां पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो है। यदि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पाठों का यदि वीडियो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का देखना है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो लाइन से मिलेगा, उसको देखिए और उस वीडियो से अधिक लाभ उठाइए। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है करमवीर कथा। इस नाम से ही स्पष्ट है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। करमवीर कथा, करमवीर कथा मतलब वैसा व्यक्ति जो अपने काम से वीर बने, जो अपने काम के से महान बने, उसे ही हम करमवीर कहते हैं। करमवीर किसे कहते हैं? वैसा व्यक्ति जो अपने कर्म के आधार पर संसार में जाना जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? करमवीर। और ये जो पाठ है ना, एक कहानी है। राम परवेश राम नामक एक दलित बालक की एक कहानी है। ये बहुत ही मोटिवेट कर देगा यह स्टोरी आपको, यदि आप इसको ध्यान से सुनिएगा तो। देखिए, बिहार में एक भिखन टोला नामक एक गांव है। भिखन टोला नामक एक गांव है। वह गांव ना पहले बहुत पिछड़ा हुआ करता था। मतलब भिखन टोला गांव से 3 किलोमीटर दूर एक प्राइमरी स्कूल था। प्राइमरी स्कूल आप समझ सकते हैं 1 to 5, मतलब पहली से 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर जा कर के पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। लगभग 1 कोस की दूरी है, 1 कोस जाने में और 1 कोस आने में। मतलब 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनको बहुत ही समझ में आएगा, बहुत ही दिक्कत होगा। तो एक दिन उस स्कूल में ना एक शिक्षक आए और वे शिक्षक ना भिखन टोला गाँव में घूमने आए ना, तो उन्होंने राम परवेश राम की पढ़ाई देखी, पढ़ाई में रुचि को देखा, तो वे बहुत ही अचंभित हुए, आश्चर्यचकित हुए और राम परवेश राम को अपने साथ विद्यालय में लेकर गए और उनको शिक्षा दी। वो पढ़ लिख करके बहुत ही आगे तरक्की किए। राम परवेश राम ना, मतलब कहा जाता है कहानी के आधार पे कि वे कभी भी सेकंड से पास नहीं हुए हैं। हर क्लास में फर्स्ट क्लास ही प्राप्त है उनको, और सब क्लास में वो फर्स्ट डिवीजन से ही पास हुए हैं। तो वे क्या हुए, 12वीं तक पढ़े। उसके बाद 12वीं से ना अपने 12वीं से वे कोचिंग कराना शुरू कर दिए। मतलब पढ़ाकर उन्होंने स्नातक की पढ़ाई क्लियर की और वे जाकर के आगे बहुत ही सफल हुए। तो यह कहानी ख़त्म होती है और इस कहानी से आपको सीखना चाहिए कि कैसे एक दलित बालक, एक गरीब परिवार का बालक पढ़ लिख करके अपने पढ़ाई के बलबूते इतना आगे जाकर तरक्की किया, उसे वैसा ही आप भी तरक्की कर सकते हैं। आपका तो हालत जो है, आपकी जो स्थिति है, वह जो है ना राम परवेश राम से बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो आप बढ़िया से पढ़िए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुल मिला करके करमवीर पाठ, संस्कृत के जो पाठ है जिसका नाम है करमवीर कथा, इस पाठ में कुल मिला करके 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट होता है। यदि करमवीर कथा नामक पाठ से कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में, तो इन 13 सवाल में से टच करेगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि इस चैप्टर से आना ही आना है। बहुत सारा सवाल हम बताएंगे आपको कौन कौन सवाल बोर्ड मॉडल में पूछ लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि भिखन टोला गांव किस राज्य में है? याद रखिएगा, भिखन टोला जो गांव है बिहार में है। ना नया टोला ना पुराना टोला, कौन टोला? भिखन टोला। और भिखन टोला कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है, अगला प्रश्न है करमवीर कथा में करमवीर कौन है? तो याद रखिएगा, करमवीर कथा में करमवीर जो है ना राम परवेश राम है, क्योंकि इन्होंने अपने काम के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने वर्क के प्रति ये अपना अच्छा मुकाम हासिल किए हैं। कौन? तो राम परवेश राम। अगला प्रश्न है भिखन टोला गांव से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थित था? तो याद रखिएगा, भिखन टोला गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय स्थित था। ये तीनों सवाल कभी न कभी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो क्वेश्चन बैंक उठाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है राम परवेश राम कहाँ के थे? तो याद रखिएगा, राम परवेश राम ना बिहार के दुर्गम प्रदेश के भिखन टोला गाँव के निवासी थे। ओके, अगला प्रश्न है राम परवेश राम का गांव कहाँ था? तो राम परवेश राम भिखन टोला गांव के निवासी थे।
अगला प्रश्न है, भिखनटोला गांव में गांव से बाहरी किसका घर था? तो भिखनटोला गांव में ना गांव से बाहर ना राम परवेश राम का घर था, और इनका घर जो था झोपड़ी का था। वो झोपड़ी सिर्फ धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। बहुत ही दयनीय स्थिति में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसकी झोपड़ी सिर्फ धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं? तो राम परवेश राम की, अभी हमने आपको बताया। अगला प्रश्न है, किसने पढ़ाकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की? तो राम परवेश राम ना पढ़कर अपने कॉलेज की अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। अगला प्रश्न है, एक दिन भिखनटोला गांव में कौन आए? तो याद रखिएगा, एक दिन भिखनटोला गांव में अच्छे स्वभाव वाले शिक्षक आए, जिन्होंने राम परवेश राम में एक अच्छा स्टूडेंट देखा, और वे राम परवेश राम को अपने साथ ले गए और पढ़ा लिखा करके एक महान हस्ती बनाए। ओके, अगला प्रश्न है, भिखनटोला गांव में आए शिक्षक कैसे थे? तो भिखनटोला जो गांव में जो शिक्षक आए थे वे बहुत ही अच्छे थे। अगला प्रश्न है, राम परवेश राम के पिता कैसे थे? तो राम परवेश राम के पिता गरीब थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, राम परवेश राम की कितनी बहन थी? तो एक ही बहन थी। और लास्ट क्वेश्चन है, भिखनटोला गांव कैसा था? तो बहुत ही गरीब गांव था, बहुत ही पिछड़ा गांव था। ठीक है, तो करमवीर कथा में कुल मिलाकर के 13 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और एक बात और बता दूं, इस चैप्टर से 2 या 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। पहला सवाल ये पूछेगा कि करमवीर किसे कहते हैं? करमवीर किसे कहते हैं? तो आप उसके आंसर में इस तरह लिखिएगा कि वैसा व्यक्ति जो अपने कर्म के प्रति जागरूक हो और अपने कर्म के आधार पर, अपने वर्क के आधार पर जाना जाए, उसी व्यक्ति को हम करमवीर कहते हैं। ठीक है, और यही